प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है, वो ले गया अपना बटन दाबीन है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का चक्र रचा है। जब मतदान हो रहा है 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, काटा जा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस बीच वोटिंग को लेकर सपा ने गड़बड़ियों को लेकर कई आरोप लगाए। सपा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मतदान के दौरान गड़बड़ियों को लेकर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर वोटर आईडी चेक करते पुलिस अफसरों की फोटो भी पोस्ट की है, जिसको लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड क्यों चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं सपा ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक बुजुर्ग महिला का वोट जबरन भाजपा के पक्ष में डलवाया गया। सपा ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर 39 में बूथ संख्या 375, 376 और 77 पर सत्ता समर्थक प्रधान द्वारा करवाया जा रहा फर्जी मतदान। बुजुर्ग महिला का वोट जबरन भाजपा के पक्ष में डलवाया गया। संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। क्या कहे नहीं कहे प्रधान? हाँ, प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है, वो ले गया अपना बटन दाबीन है। अच्छा, तो ये तो बंगाई का दूसरे कोट वही डाला था। बैठी रहे तो दूसर बन। वहीं एक और ट्वीट में सपा ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर विधानसभा के ग्राम टंडवा निवासी मोहम्मद अहमद का वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, चिन्हित कर मतदाताओं का नाम से लिस्ट हटाना निंदनीय है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। कौन सा गांव है चाचा ये? क्या बूथ नंबर क्या है यहाँ का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बाप का नाम खलील है। खलील। तो क्या नाम नहीं आया? नाम नहीं है, बोले हाई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं। हाँ। अच्छा, और किसी का भी नाम कटा है यहाँ पे? वो अभी मैं नहीं मालूम, मैं सब अपना दिखाया। मतलब अभी गए थे वोट डालने? हाँ, वोट डालने गए थे। तो बूथ पे गए थे वोट डालने, तो वहाँ से वापस लौटा दिया आपको? लौटा दिया, बोले नाम ही नहीं तुम्हारा। पर्चे में नाम नहीं, वोटिंग लिस्ट में। हाँ। पर्चा घर पे नहीं आया क्या? घर पे नहीं है, घर पे यहाँ रहते हैं रुदौली में। हाँ, यहाँ तो वहाँ तो रुदौली शायद हमका पर्ची तो निकल जाएगा। हमेशा कितनी बार वोट डाला तुमने? पुराने तुम पिछले लोकसभा में वोट डाले थे? इसलिए लोकसभा में जो है थे, बम्बई में नहीं डाल पाए थे। अच्छा, हाँ। तो अब की बार नाम कट गया? हाँ, प्रधानी में डाला था। प्रधानी में डाला था, प्रधान। जबकि अयोध्या से सपा के सांसद और मिल्कीपुर से प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव को प्रभावित कर रही है और दावा किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से भगाया जा रहा है। हमारे कम से कम 5 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर के संविधान को चकनाचूर किया जा रहा है और सभी आचार संहिताओं का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। संग्राम की धरती का, अयोध्या के जनपद का ये मिल्कीपुर चुनाव है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र का भी है, क्योंकि और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जोधपुर मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे अयोध्या जनपद की 54 लोकसभा सीट से सांसद बनाया और देश दुनिया में मेरी चर्चा और सम्मान बढ़ाया है। मैं देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से, तो हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से ऐसी सीट जिसकी आज चर्चा हो रही। और उसी में आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का उच्चक रजा है। और आज जब मतदान हो रहा है 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने कितने घरों को कार्यकर्ताओं को देखा गया। और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि साड़ खाने गए हैं, तो कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हाथ पे तोड़ देंगे थाने पर। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तक एजेंट, ये बूथ नंबर 3 है चनौरा, वहां पर इस रात सरोज जो है हमारा एजेंट था, उसको रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चालान कर दिया गया। बड़ा नंगा नाच किया गया है। और इसकी मिसाल इस देश के लोकतंत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को चकनाचूर किया जा रहा और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म कर आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने कल यहाँ के ऑब्जर्वर महोदय से मिलकर बात रखी थी, यहाँ के आईजी को महोदय को बात रखी थी, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फैक्स किया था और भारत सरकार चुनाव आयोग को किया था और पूरी तरह से ये निवेदन किया था कि स्वच्छ और निष्ठापूर्वक चुनाव कराया जाए। और अपने अधिकारियों से भी कहा था कि सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के दबाव में किसी प्रकार का काम न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में जमानत जब्त होगी। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। यहाँ तक कि 3 उपचुनाव हुए थे, तीनों चुनाव में भारतीय जनता हारी है। और एक बार तो ऐसा चुनाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। उसी पैमाने पर यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट का सीट है, अयोध्या से जुड़ी सीट है, तो उसमें भी हमें जिताया था। और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 6-7 बार चुनाव में आए प्रभावित करने। हिंदुस्तान में कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई एक मुख्यमंत्री उपचुनाव में 9 बार, 8 बार आए। 16 मंत्री लगाए हैं 3 महीने से और 84 एमएलए लगाए हैं। लेकिन पूरी तरह से जनता पूरी तरह से मन बनाए है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, जमानत जब्त कराने का। ये जानकारी सरकार को थी, तो सरकार ने अफसरों पर पूरा दबाव डाला है। यहाँ तक कि जो वहां पर पीठासीन अधिकारी लगाए गए, चुनाव में कर्मचारी लगाए गए, वो भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं या रिश्तेदार रहे हैं। और पीडीए का आप पता लगा लें कि चुनाव में सभी लोगों को लगाया जाता है, जात का कोई नहीं है। पीडीए का एक भी कर्मचारी चुनाव में नहीं लगाया गया है, एक भी नहीं लगाया गया। ये क्या है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव का अपमान हमारे देश के गृह मंत्री ने किया है, संविधान का अपमान किया गया है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारा किसान अपनी खेती को रखाने के लिए रात रात खेत में है, सांड
खेती करते हैं, साल जान लेते हैं। ये सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दों के सामने भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाई, जमानत नहीं पाई गई और आज पूरी तरह से ये लूट रहे हैं, चुनाव को लूट रहे हैं, एजेंट को मार रहे हैं, भगा रहे हैं और अल्पसंख्यक बस्तियों में रोका जा रहा है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान सपा ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में सपा ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने चंद्रभानु प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से दूरी बनाई है। ये सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए साख का सवाल बन गई है। लेकिन अब जब मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है तो सपा उपचुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगा रही है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।